जितने भी मुझे युवा भाई बहन सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि भोर का समय इतना बढ़िया है, खुली छत का दर्शन कीजिए। खुली छत क्या है, अंबर आकाश है। थोड़ा सा घूमिएगा, थोड़ा अच्छा सा संगीत सुनिए। स्नान करने के बाद एक दिया जला करके थोड़ी देर सुकून से भगवान के आगे बैठिए। हल्का सा कुछ खाइए। सुबह खाओ तो बच्चों जैसा हो, दोपहर में हो तो राजाओं जैसा, और शाम को खाओ तो मरीजों जैसा। इसलिए सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। आपकी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। हाँ, दोपहर को क्या बोलते हैं? लंच। हाँ, ये दोपहर का भोजन है वो राजा महाराजाओं जैसा। इससे कोई गरीबी, इससे कोई कमी थोड़ी आती है। एक कटोरी दही रख लेते हैं आप, उसमें थोड़ी सी आप छाछ रख लेते हैं, थोड़ी मूली सलाद रख लेते हैं, थोड़ा सा अचार रख लेते हैं। अचार दोपहर में फायदा करता है। तो दोपहर का जो भोजन है वो भले हैवी हो, और भोजन के बाद 10 मिनट विश्राम कीजिएगा। भोजन के बाद थोड़ा सा आप दोपहर में, शाम को हमारे यहाँ उसको बयारू कहते हैं। नाम तो इसका था बीमारू, लेकिन शब्द अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको बदल के बयारू कर दिया। यानी जो वृद्धों का, बीमार लोगों का भोजन होता है शाम का, ऐसा होना चाहिए। शाम को तला हुआ मत खाया करो, पूड़ी बूड़ियाँ शाम को नहीं, गोभी मत खाया करो रात को, उड़द की दाल मत खाओ शाम को, अरबी मत खाओ शाम को। जो गरिष्ठ है, जो तला हुआ, जो भारी है, वो शाम को नहीं। शाम के समय तो बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए। अब फुल्का भी खाएं, मूंग की दाल से खा लें उसको। ये जितनी भी सब्जियां हैं दोपहर में ज्यादा फायदा करती हैं। दोपहर में जितने भी रस हैं वो सुबह के समय खूब फायदा करते। तो ये तो आप आयुर्वेद में एक किताब है घर का वैद, आपके हाथ लग जाए, मैंने पूरी पढ़ी है, यो कई बार पढ़ी है। घर का वैद एक छोटी आती है, एक इतनी मोटी और आती है उसमें, तो उसको आप पढ़ लीजिए। तो उसमें हर चीज की बात, खान पीन, क्या खाएं क्या ना खाएं। आप चाहें तो 1 रुपया आपका दवाई पर खर्च नहीं हो सकता, 1 रुपया नहीं जाएगा, यदि आप ये सोच लें कि हमें थोड़ा जीवन ठीक से जीना है। आटा ऐसा यूज कीजिए जिसको छानने पर भूसी निकलती हो। आजकल वो पॉली पैक आता है, इतना चिकना, बिल्कुल मैदा की तरह, जो आंतों से लिपटता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक की पोजीशन बन जाती है। आटा थोड़ा मोटा हो, उसको खुद पिसवा लें, उसमें थोड़ा जौ ज्वार डालें, चना वगैरह, बाजरा वगैरह, 5-7 चीज़ों को मिला के, थोड़ी मेथी और डाल लीजिए उसमें। ऐसे आटे की चपाती बना करके आप, और तवे पर ही रोटी चूल्हे तक नहीं पहुंचती है तो ऐसी रोटी बहुत खतरनाक है, भारी डेंजर है, उसको आग के ऊपर जरूर सेकिएगा। ऐसा भोजन, ऐसा प्रसाद आप लें।